केवली वणिदं नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली वर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करके उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, टीका
और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम साजी ग्रंथ का 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार चल रहा है, जिसकी 90वें नंबर की गाथा को अपन ने पढ़ा। उसके बाद पदम प्रबंधाई जी मुनराज के 2 कलश भी पढ़े। 121 नंबर का कलश अपनी चर्चा है, उसका पाठ करते हुए आगे अपन पढ़ते हैं। संसार सागर में मग्न इस आत्मघाती जीव ने रे मात्र कहने के धर्म की वार्ता भव भव सुनी। धारण किया पर खेद है कि अरे रे इस जीव ने ज्ञायक स्वभावी आत्मा की बात भी ना कभी सुनी। यहाँ पदम प्रबंधाई देव मुनराज हमें यह समझाना चाहते हैं इस कलश के माध्यम से कि अनादिकाल से हमारे आत्मा ने धर्म के नाम पर जो संसार में डुबोने वाली ऐसी आत्मघाती चर्चा को ही इसने सुना है। संसार सागर में मग्न, यानी जो संसार में पंच इंद्रिय के विषयों में जो मग्न हो रहे हैं, ऐसे आत्मघाती जीव ने रे मात्र कहने के धर्म की वार्ता बहु सुनी है नहीं? जो मोक्ष का कुछ कथन मात्र कहने मात्र कारण है, उसे व्यवहार रत्नात्रय को भी भव सागर में डूबे हुए जीव ने पहले भव भव में अनेक भवों में सुना है और आचरा है। परंतु अरे खेद है, जो सर्वथा एक ज्ञान है उसे, जो सदा एक ज्ञान स्वरूप भी है, ऐसे परमात्म तत्व को जीव ने सुना और आचरा नहीं है। यानी व्यवहार की बातें ही उसने धर्म के नाम पर कई समय सुनी है, जो कि हमारे संसार का कारण हो जाती हैं। कभी अपने आत्मा की बातें, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बातें इसने ना आज तक सुनी है, इसीलिए इसकी पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव हुआ नहीं है। इस प्रकार का यह कलश है। यहाँ पर देखें, प्रवचन रतन चिंतामणि प्रवचन नियम सार प्रवचन के माध्यम से अपनी चर्चा है। कुछ गुरुदेव सभी इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान स्वभाव के सागर आत्मा की रुचि छोड़कर पुण्य और निमित्त की रुचि करने वाला भव समुद्र में डूबता है। क्या कहते? ज्ञान स्वभाव के सागर, यानी प्रत्येक आत्मा जो है ज्ञान आनंद का सागर है। ऐसे आत्मा की रुचि छोड़कर पुण्य की रुचि, निमित्त की रुचि वाला वह भव समुद्र में डूबता है। समझ आप? पर द्रव्य मेरा कल्याण कर देगा या शुभ भाव से मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, जो कि हमारे संसार का कारण है, उन्हीं को हमने मुक्ति का कारण समझ लिया। यही हमारे लिए आत्मघाती परिणाम है। कभी भी हमने अपने आत्मा के स्वभाव को पहचाना नहीं है, इसीलिए पर्याय में होने वाले दुख का कभी अभाव हुआ नहीं है। ये यहाँ बताया जा रहा है। ऐसे व्यवहार रत्नात्रय के परिणाम को भव सागर में डूबे हुए जीवों ने पहले अनेक भवों में सुना है। ऐसा नहीं है कि जो है अपन पहली बार जो है व्यवहार की बातें सुन रहे हैं। अनेक बार जो है
व्यवहार रत्नात्रय यानी शुभ भाव के परिणाम को भव सागर में डूबे हुए जीवों ने पहले अनेक भावों में सुना है और प्रयोग भी किया है। आज अपन कोई नया नहीं कर रहे हैं, भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, और अनेक भावों में ये सब हमने काम किए हैं। लेकिन भगवान जिस बात को बताना चाहते हैं उसका हमने कभी भी सच्चा स्वरूप जाना ही नहीं। उसे कभी स्वरूप जाना ही नहीं है तो उसका आश्रय कैसे लेगा? पर्याय संभव ही नहीं है। समझ लिया? तो कहते हैं व्यवहार रत्नात्रय के परिणाम को भव सागर में डूबे हुए जीवों ने पहले अनेक भावों में सुना भी है, प्रयोग भी किया है। चैतन्य स्वभाव में डुबकी मारने के बदले पुण्य पाप और देह की क्रिया में डुबकी मारी है। चैतन्य स्वभाव की रुचि छोड़कर पुण्य पाप की रुचि करके लाभ माना और भव सागर में डूबा। क्या ये हमारा जो जन्म मरण जो देखा जा रहा है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान और श्रद्धान के बिना बाहरी पुण्य के कार्यों को ही हमने धर्म मान लिया। ये कोई अवैध की बात नहीं है, ये अनंत काल में हमने धर्म के नाम पर यही किया है। हमने अपनी आत्मा की रुचि छोड़कर पुण्य एवं पाप की रुचि के कारण से हमारा आत्मा यह भव सागर में डूबा हुआ है। स्वभाव में भव नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वभाव का सागर है। कैसा है अपना भगवान? आत्मा ज्ञानानंद सागर है, समझे? अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। उसकी रुचि छोड़कर राग और पुण्य की रुचि करने वाला जीव स्वभाव सागर में से बाहर निकला हुआ भव सागर में डूबा है। क्या कहते? आत्म ज्ञान स्वभाव का सागर है, ये तो आत्म वस्तु का स्वरूप है? उसकी रुचि छोड़कर, समझेंगे आप, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की रुचि छोड़कर राग और पुण्य की रुचि करने वाला, रुचि का मतलब यहाँ ये है कि उससे धर्म मानने वाला, शुभ भाव से कैसे मेरा करते करते एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसी हमारे अंदर में यह भावना बनी रही। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की रुचि को छोड़कर पुण्य की रुचि करने वाला जीव स्वभाव सागर जैसे बाहर निकला हुआ भव सागर में डूबा है। एक जीव हजारों रानियां छोड़कर नग्न दिगंबर मुनि हुआ। सुन गए? एक जीव हजारों रानियों छोड़कर नग्न दिगंबर मुनि हुआ। आताप से शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया हो, 5 महाव्रत नृत्यचाल पालन करके नैवे गिरक में गया हो, है न? ये सब काम अपन अनंत बार कर चुके हैं, है न? क्या एक जीव हजारों रानियां छोड़कर नगर दिगंबर मुनि हुआ, आताप से शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, 5 महाव्रत नृत्यचाल पालन करके नवे गिरिवेग में गया हो, अथवा पुण्य करके, अथवा दूसरा जीव तीव्र पाप करके 7वें नरक गया हो। पुण्य का परिणाम भी हमारे आत्मा में है, ऐसा हुआ कि नवे गिरिवेग तक भी है हमारा आत्मा अनंत बार गया। दूसरा जीव तीव्र पाप करके 7वें नरक गया हो तो भी मिथ्यात की अपेक्षा से वह भव चक्र की अपेक्षा से दोनों जीव समान ही हैं, समझ लिया? मतलब उनमें कोई अंतर ही नहीं है। पाप करके पाप का परिणाम भी इसने ऐसा किया, ऐसा परिणाम हुआ, इसकी पर्याय में 7वें नरक तक भी गया। समझ? पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा में अनंत बार हुए, समझ? लेकिन मिथ्यात के वशीभूत होने के कारण से देखा ना उन्होंने। दूसरा जीव तीव्र पाप करके 7वें नरक गया हो तो भी मिथ्यात की अपेक्षा से, है ना? मिथ्यात की अपेक्षा से, भव चक्र की अपेक्षा से दोनों जीव समान ही हैं। क्या वहीं के वहीं डुल रहे हैं ना, समझ गए आप?
संसार चक्र में तो जो है कैसा में मिथ्यात्व के वशीभूत होकर यह जीव कभी भी उस चक्र के बाहर निकला ही नहीं है। मिथ्या यानी क्या? देह जीव को एक दिन व रातम तत्व मुदाय पर से लाभ मानना, यह भी एक मिथ्यात है। समझ गए? अपर क्रम मेरा कल्याण कर देगा, ऐसी मान्यता वह मिथ्यात है। राग करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसी जो मान्यता अंदर में है वो सब मिथ्यात का परिणाम है। समझे? तो ऐसी मान्यता की अपेक्षा से यह जीव भव चक्र की अपेक्षा दोनों जीव समान ही है। निगोज से लगाकर 9वें गिरवे तक के प्रत्येक भव में अज्ञान का सेवन करके मिथ्या आचरण का ही सेवन किया है। अनादिकाल से हमने जो अपन थे नहीं उसको अपनाया। शरीर मैं कभी हो नहीं सकता हूँ और शरीर को अपना जाना है, अपना माना है। इसी के वशीभूत होकर हमने जो भी धर्म के कार्य किए हैं वे सब हमारे संसार के कारण हो गए। इस जीव ने व्यवहार चाहिए, निमित्त चाहिए, ऐसा स्वभाव की तथा निमित्त के लक्ष्य की बात अनेक भवों में अनेक बार सुनी है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि एक इंद्रिय आदि तुच्छ भवों में तो सुनने का निमित्त ही नहीं होता, तो उत्तर देते हैं कि भले ही वह बाह्य श्रुत का निमित्त ना हो, फिर भी कुश्रुत ज्ञान का घोलन करके विपरीत श्रवण प्रति समय करता ही रहता है। कोई जरूरी थोड़ा कि काम से सुने, अंदर में मान्यता पड़ी हुई है। समझ गए नहीं आप? क्या कहा? एक इंद्रिय आदि तुच्छ भवों में तो सुनने का निमित्त ही नहीं होता, तो उत्तर देते हैं कि भले ही बाह्य श्रुत का निमित्त ना हो, फिर भी कुश्रुत ज्ञान का घोलन करके विपरीत श्रवण प्रति समय करता ही रहता है। समझ गए? एक इंद्रिय में हो अथवा 9वें गिरिवक में हो, किंतु अंतर स्वभाव को चूक कर राग की रुचि का भाव करने वाला कुश्रुत ज्ञान का श्रवण करता ही रहता है। अंदर में जो है उसका जो ज्ञान है कुश्रुत ज्ञान रूप से है नहीं? ऐसा उसका जो है अंदर में उसके संस्कार पड़े रहते हैं ना, उसके कारण से वह जीव जो है उसी को श्रवण कहा गया है। कुश्रुत का श्रवण नहीं, कुश्रुत ज्ञान का श्रवण को लिया है। एक इंद्रिय आदि भले ही नहीं सुनते हैं, लेकिन अंदर में कुश्रुत ज्ञान का जो है कुश्रुत ज्ञान है ना, उसी को उन्होंने यहाँ पे लिया है। कहते हैं कुश्रुत ज्ञान का श्रवण करता ही रहता है। प्रत्येक भाव में चैतन्य स्वभाव के विरुद्ध ही आचरण किया है। प्रत्येक भाव में चैतन्य स्वभाव के विरुद्ध ही आचरण किया है, इसीलिए प्रत्येक भाव में सुना है और आचरण किया है। ऐसा कहा है, मुनि होकर एक वर्ष का उपवास किया करें। मुनि होकर एक वर्ष का उपवास करें। शरीर जर्जर हो जाए, क्रोधादि ना करे, तथापि पुण्य से धर्म मानने वाला अज्ञान का ही सेवन करने वाला है। ये सब अपने साथ घटनाएं घट चुकी हैं, उसको यहाँ बताया जा रहा है। कुछ गुरुदेव जी बता रहे हैं, मुनि होकर एक वर्ष का उपवास करें, ठीक है। शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाए, क्रोधादि ना करे, क्योंकि मैं मुनि हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसी अंदर में उसकी मान्यता बनी रही। तथापि पुण्य से धर्म मानने वाला अज्ञान का ही सेवन करने वाला है। भंग भेद और पुण्य पाप की अनेकता की बातें तो अनेक बार की हैं। ये इनका फोन आ रहा है। कहते हैं भेद और पुण्य पाप की अनेकता की बातें तो अनेक बार की हैं, समझ में आप, और उनका अनुभव भी किया है, लेकिन एक अभेद स्वरूप भगवान आत्मा का जीव ने कभी अनुभव नहीं किया। धर्म की बातें भी इसने अनेक बार की हैं,
ऐसा नहीं कि आज ही नहीं कर रहे हो आप, समझ गए नहीं आप? अनंत बात, भेद की बात है। आत्मा ऐसा है, 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 समझ गए नहीं आप? भेद की बात है, पुण्य की बात है कि भैया तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो है आत्मा का कल्याण हो जाएगा, समझ गए नहीं आप? लेकिन कभी भी इसने इस प्रकार से अनुभव नहीं किया कि मैं अवेद रूप से भगवान आत्मा हूँ, समझा? भेद से आत्मा को समझा जरूर जाता है, पर समझ में तो अवेद का अनुभव आए बिना वो आत्मा का अनुभव होता नहीं है। तो कहते हैं भंग यानी भेद और पुण्य पाप की अनेकता की बातें तो अनेक बार की हैं। आज अपन कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं और उनका अनुभव भी किया है, अतः वह कुछ अपूर्व नहीं है, समझ गए नहीं आप? पुण्य जो है कोई वो अपूर्व नहीं, अपूर्व काम नहीं हो रहा है। अपूर्व काम कब कहलाएगा? जब आप अपनी आत्मा को अपना जानोगे, अपना मानोगे, समझ गए? अपनी पर्याय को अपनी गाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख करोगे, तब में वो आपका अपूर्व कार्य कहलाएगा, समझ गए आप? आत्मा को जाने बिना किसी भी जीव के जन्म मरण की चैन टूट नहीं सकती है, समझ गए? वही एक मंत्र है, समझ गया? तो कहते हैं भंग भेद और पुण्य पाप की अनेकता की बातें तो अनेक बार की हैं, उनका अनुभव भी किया है, अतः वह कुछ अपूर्व नहीं है, समझ गए? सब धर्म के नाम पे सब कर चुके हो हम और आप, कोई नया काम नहीं हो रहा है। नया काम तो जब ही कहलाएगा भाई साहब जब आप अपने आप को चेतन स्वरूप भगवान आत्मा रूप से देखोगे। ओ ज्ञान ही उसका सर्वस्व है, ऐसे परम तत्व की बात जीव ने सुनी नहीं है। क्या? कैसा? ज्ञान ही जिसका सर्वस्व है, ऐसे परमात्म तत्व की बात जीव ने सुनी नहीं है। ऐसा परमात्म तत्व है, शरीर रागादिक से भिन्न देह देवल में विराजमान है, वही मेरा सब कुछ है। क्या? ऐसी बातें भी वास्तव में सुनने को मिलना भी कठिन हुई हैं हमारे आत्मा में। है धर्म की बातें तो बहुत कैसे हुई हैं, लेकिन ऐसी बात कि भाई साहब सब कुछ तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, तुम्हें बिल्कुल भी बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है कभी इसने सुनी भी नहीं है कायदे से, समझ रहे आप? ज्ञान ही जिसका सर्वस्व है, ऐसे परमात्मा की बात जीव ने सुनी नहीं और उसका आचरण भी नहीं किया है। यह परमात्म तत्व ही चैतन्य ज्योति स्वरूप है, समझ नहीं आप? यह परमात्म तत्व ही चैतन्य ज्योति स्वरूप है, ज्ञानी जिसका सर्वस्व है, निमित्त तो स्वभाव के लिए अकिंचित कार्य है, पर द्रव्य तो जो है अपने आत्मा के लिए अकिंचित है। पर द्रव्य से अपनी आत्मा में कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, समझ रहे आप? निमित्त तो स्वभाव के लिए अकिंचित करे ही, परंतु व्यवहार रत्नात्रय भी स्वभाव के लिए अकिंचित करे, समझ रहे आप? स्वभाव भी हमारे आत्मा के लिए अकिंचित करे। देव सास गुरु के सन्मुख होकर शुभ परिणाम किया, किंतु अरे रे खेद है, ऐसा जो है पदम प्रबंधाई देव मुल्लार कलश में खेद व्यक्त करते हैं। अनंत बार तुम्हें जो भाई साहब देव सास गुरु भी मिले हैं और खूब तुमने उनकी भक्ति की, खूब उनकी पूजा की है, ऐसा नहीं कि आज नहीं कर रहे हो। आज तो कुछ भी नहीं कर रहे हो कायदे से देखा जाए, इससे भी बढ़िया बढ़िया पूजा भक्ति हो चुकी है, समझ आप? तो कहते हैं अरे खेद है, पदम प्रबंधाई देव मुल्लार कहते हैं देव सास गुरु के सन्मुख होकर, इनके सन्मुख होकर साक्षात समूह शरण में भी हमारा आत्मा गया है, भगवान की पूजा है भाई साहब कैसे की है बोलो? सब ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है, अनादिकाल से क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है ना। रावण ने करी थी ना पूजा, भक्ति में विघ्न ना पड़ जाए तो नस काट कर मन में लगा दी थी। रावण तो समय दृष्टि जीत था,
समझ गए नहीं, या तो मिथ्या दृष्टि बना रहा, समझ में आई क्या? देव सास गुरु के सन्मुख होकर शुभ परिणाम दिया। क्या? देव सास गुरु के सन्मुख होकर, आज ही अपन को कोई जैन दर्शन मिला है भाई साहब? ऐसी बात नहीं, अनंत बार मिल चुका है, अनंत बार हमारा आत्मा मुनि हो चुका है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? हरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। तुम भाई साहब कब के हो? कोई धर्म आदि कर रहे हो क्या? है बाल भगवान की पूजा भक्ति आदि करते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। जो भी आप करते हो भाई साहब, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। ऐसे ऐसे धर्म के कार्यक्रम भी किए, समझे आप, उनके सन्मुख होकर किए। क्या देखा? देव सास गुरु के सन्मुख होकर शुभ परिणाम किया है, समझे आप? पर आत्मा के सन्मुख कभी नहीं हुआ। यही काम करना रह गया। क्या भगवान जिसको बताना चाहते हैं उसको हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। क्या तुमने ने अब आत्मा के सन्मुख होकर भक्ति करो ने कौन मना करता है? ज्ञानी करते ही है। ज्ञानी है अपनी आत्मा को पहचान कर, अपनी आत्मा को अपना निज रूप से जानते हुए प्रभु की भक्ति पूजा आदि सब होती है, उसका कहीं निषेध थोड़ा हुआ है। लेकिन एकांत पर सन्मुख होकर जो भक्ति पूजा की जा रही है वो तो हमारा संसार का ही कारण है। पप्पू भाई कुछ कह रहे क्या? देखिए, देव सास गुरु के सन्मुख होकर शुभ परिणाम किया, किंतु अरे रे खेद व्यक्त करते हैं। कौन? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज। खेद है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा अकेला है और उसके आश्रय से ही मोक्ष होता है। समझ गए नहीं आप? यह बात कभी नहीं सुनी है। क्या? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा ही सर्वो सब कुछ है, वास्तव वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। प्रत्येक जीव को अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा ही जानने में आ रहा है, उसी को नहीं जानता गजब हो गया। समझ नहीं आप? अकेला ही ज्ञाय प्रभु परमात्मा ही प्रत्येक के ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, पर आत्मा की रुचि न होने के कारण से वहाँ उसकी पर्याय स्लिप हो रही है। क्या हो रही है? पर पदार्थों की रुचि है, राग की रुचि है, तो बैरमुख बना रहता है। और वस्तु स्वरूप तो ये है कि आबाल गोपाल को अपना भगवान स्वरूपी आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्या भाई साहब? लेकिन उसकी अस्थि की पहचान न होने से, उसके स्वरूप की पहचान न होने से, समझ गए, उसमें अपनापन स्थापित नहीं हो पाता है। पर पदार्थों की रुचि है ना, राग की रुचि है ना। कहते हैं यहाँ पर ज्ञान स्वभावी आत्मा अकेला है और उसके आश्रय से ही मोक्ष होता है। किसके आश्रय से? ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय। क्या बताइए आप? है ना, अकेला है पर परिपूर्ण है। ये लगाना पड़ेगा सबको कर यही बैठ जाना इधर। कहते हैं अरे खेद है, ऐसा पदम परमलधारी देव मुनिराज खेद व्यक्त करते हैं। देखो कितना व्यक्ति काम कर रहा है धर्म के नाम पे, शरीर को सुखा लेता है। सुखाना चाहिए कि अंदर में रागादिक परिणामों को, सुखा रहा है शरीर को और मानना कि मैं बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूँ। समझ गए आप? खेद व्यक्त करते हैं। कितने कह कितनी तपस्या करता है, मतलब कितने का उपवास करता है, तो अपन को तकलीफ हो नहीं। बच्चा खूब मेहनत करे, अपना बच्चा हो पढ़ाई में खूब मेहनत करे और बेचारा पास ना हो तो कैसा लगता है? समझ गए ना? ऐसे ही अज्ञानी जीव धर्म के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, खूब उपवास करते हैं, शरीर को भी सुखा डालते हैं, तो ज्ञानी अंदर में उनकी करुणा देखो तो है, फिर भी बेचारा जो है कैसे संसार सागर में रखड़पट्टी कर रहा है। बताइए आप, ज्ञानियों को अंदर से करुणा आती है, खेद व्यक्त करते हैं कि देखो कितना मेहनत कर रहा है और फिर भी बेचारा पागल हो जा रहा है। बताइए, जबकि
एक नजर का काम था धर्म करना, समझे नहीं आप? दृष्टि दृष्टि के फिरने से सब पूरा संसार फिर जाता है उसका। दृष्टि बदल हाँ, ऐसा कोई बात है भाई। तो कहते हैं देव सार गुरु के सम्मुख होकर शुभ प्रणाम किया, किंतु अरे खेद है। कौन खेद कर रहा है? परम प्रबल भाई देव मुनराज हैं, समझे? वे सब जानते हैं, सब समझते हैं। मुनराज से समय दृष्टि जीव भी सब समझ जाता है कि ये क्या कर रहा है धर्म के नाम पर, समझ नहीं आप? मुनराज का ज्ञान तो अधिक निर्मल हो गया है। वो तो उनकी बात तो वो तो ऊंची है, समय दृष्टि जीव सब जान जाता है, समझ नहीं आप? मुनराज तो बहुत उत्कृष्ट लेवल वाले हैं, तो खेद व्यक्त करते हैं। ज्ञान स्वभावी आत्मा अकेला है और उसके आश्रय से ही मोक्ष होता है। किसके आश्रय से? ज्ञान स्वभावी। बताइए आप। अब वो चीज अपन को सबसे पहले वही समझना चाहिए थी, उधर अपनी बुद्धि लगाना चाहिए, तो उधर अपना ज्ञान लगाना चाहिए, तो वो चीज अपन समझते ही नहीं, समझने नहीं आप? जो बाहर में जो है वो चल रहा है, चलो भैया भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अरे अनंत बात तो तुम कर चुके भाई साहब, जो नहीं किया उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है? धर्म के नाम पर भाई साहब ये करना चाहिए था, ये समझना चाहिए था कि धर्म कैसे प्रकट होता है। अगर ये काम अगर आपने अपनी पर्याय में किया तो बड़ा चतुराई का काम किया है, समझे ने? बार बार फैल हो जाते हो भाई साहब, और उसी की रुचि अभी भी बनी हुई है, अभी भी हमारे आत्मा की पर्याय में जागृति नहीं आ रही है, समझे नहीं आप? तो कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा अकेला है और उसके आश्रय से ही मोक्ष होता है। मोक्ष होता है यानी आत्मा की पर्याय में उसका कल्याण हो जाता है, सिद्ध भगवान बन जाएगा वो, समझे आप? किसके आश्रय से? ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से। आत्मा को भूलकर इसने अनंत भाव धारण किए हैं। अब आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान कर लीजिएगा तो आप ये जो है भव सागर से तिर जाओगे आप, समझिए। भव रहे तो भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है, और उसका आश्रय पर्याय उसका आश्रय लेगी तो उसकी पर्याय में मोक्ष हो जाएगा। यह बात कभी उसने सुनी नहीं है, समझे ना? यही बात सुनने लायक रह गई है। धर्म के नाम पे है भाई साहब, ये बाहर की बातों में हमारा कोई कल्याण वल्याण होने वाला नहीं है। पुण्य तो ढोर भी कर लेते हैं, क्या कहा? पुण्य के परिणाम तो ढोरों को भी हो जाते हैं। तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य पर्याय का संयोग मिला है, त्रियंच गति से बढ़िया काम करो ना भाई साहब, है? त्रियंच भी भाई साहब समय दृष्टि बहुत से पड़े हुए हैं, बोलो है कि नहीं है? स्वयं समुद्र में तो पंचम गुण स्थान है स्वयं में तो पंचम गुण स्थान व्यक्ति समय दृष्टि जी पड़े हुए हैं। त्रियंच वाले भी इतना काम कर लेते हैं भाई साहब, देश वृत्ति तक हो जाते हैं। हमें समय दर्शन को लाला कर रहे, गलत हो गया। तो जिसके आश्रय से होना वो चीज भी हमारे पास है, सब कुछ है, आश्रय करने वाला भी आपके पास में है और आश्रय जिसका लेना है वह वस्तु भी तुम्हारे पास में। देरी किस बात की है भाई साहब, है ना? बताइए आप। तो सारी चीजें आपके घर में ही पड़ी हुई हैं, किचन में सब सामान पड़ा हुआ है पापा, हैं? और भूखे बैठे हो क्या? सारा चीजें पूरा रॉ मटेरियल किचन में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन भूख से तड़प रहे हो। क्यों? बनाना नहीं आता तो बनाना सीख लो, और क्या होगा? बनाना नहीं आता है तो बनाना सीख लो। कितनी बार सीखना पड़ेगा भाई साहब? हैं? डॉक्टरी कितनी बार की डॉक्टर साहब आपने? मैंने इंजीनियरिंग कितनी बार की है? अरे अभी पर्याय में मान लीजिए, अनंत बार छोड़ दीजिए आप उन बातों को। फिर क्या एक ही बार किया तो भाई साहब दुकान चलने लगी कि नहीं चलने लगी? बढ़िया पैसा कमा रहे हो डॉक्टर साहब, हैं? मैंने इंजीनियरिंग एक ही बार की, बार बार इंजीनियरिंग करना पड़ती क्या? समझ नहीं आप? ऐसे ही जो है एक ही बार तो सच्चा ज्ञान कर लो ना, है?
हमने क्या है, प्रभु परमात्मा को पहचान लो ना। कहाँ दिक्कत है? जानने वाले तो हो ही आप, जानते तो रहते ही हो हमेशा। तो सच्चा सच्चा जान लो जो वस्तु स्वरूप है। शरीर मुर्दा है, रागादिक परिणतियां हर समय उत्पन्न विध्वंसी हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। शरीर रागादिक हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करते नहीं है, समझ गए आप? ऐसा ज्ञान की पर्याय में जिस जीव ने निर्णय कर लिया और हमारे आत्मा के आश्रय से ही भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख की पर्याय प्रकट होगी, ऐसी बात इसने कभी सुनी तक नहीं है, समझिए आप। अब यहाँ इस भाई ने शंका की है, अनंत भवों में भगवान के समूह शरण में गया और वहाँ उनकी वाणी भी सुनी, फिर भी वाणी सुनी नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं? आप कहते हैं ऐसी बात है तुमने कभी सुनी? समूह शरण में कई बातें नहीं आई थी कि तुम भगवान आत्मा हो, शरीर से भिन्न हो, राग से भी भिन्न हो, और फिर अभी कहते हो कि आपने ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं है, अभी सुन रहे हो। ऐसी भाई ने एक प्रश्न किया, ऊपर के जवाब दिया था कि ऐसी बातें कभी सुनी ही है कि अपना भगवान आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बात तुमने कभी सुनी नहीं। उसके प्रश्न में यहाँ पे भाई ने प्रश्न किया है कि अनंत भगवान भगवान के समूह शरण में मैं गया, ये तो जनवाणी कहती है ना, वहाँ उनकी वाणी भी सुनी हमने, फिर भी वाणी सुनी नहीं, ऐसा क्यों कहते हो आप? गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, लक्ष्य पूर्वक सुनने को ही सुनना कहा जाता है। क्या लक्ष्य पूर्वक सुनने को ही सुनना? क्या भाई साहब? कार्य की सिद्धि हो जाए तो तेरा सुनना सार्थक है। लक्ष्य पूर्वक यानी अपने आत्मा के लक्ष्य पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक सुनने को ही सुनना कहा जाता है। ज्ञानी के पास अनंत बार गया, परंतु मैं सर्वज्ञ स्वभावी आनंद कंद हूँ, ऐसे स्व लक्ष्य के बिना सुनना कार्यकारी नहीं हुआ। सुना तो किससे, कैसा सुना है कि मैं भाई साहब मनुष्य हूँ, मनुष्य मान के तो सुनता है क्या, मूल में ही भूल करके मैं बैठा हुआ, समझ में आप? वो सुनना सुनना नहीं है, शरीर का लक्ष्य करके सुनना हुआ। कोई वास्तव में सुना तो वह शरीर का लक्ष्य पूर्वक सुना है, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक नहीं सुना उसने, समझ गया? मैं आत्मा हूँ, तब भगवान की वाणी सुनो, देखो आपको कैसा लगेगा। तो कहते लक्ष्य पूर्वक सुनने को ही सुनना कहा जाता है, यही वास्तविक सुनना है। क्या लक्ष्य पूर्वक उद्देश्य? ज्ञानी के पास अनंत बार गया, परंतु मैं सर्वज्ञ स्वभावी आनंद कंद हूँ, ऐसे स्व लक्ष्य के बिना सुनना कार्यकारी नहीं हुआ। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, इस प्रकार से लक्ष्य पूर्वक इसने आज तक नहीं सुनी है। शरीर का लक्ष्य करके जिस भी पर्याय में रहा है, देव पर्याय में रहा तो भी शरीर का ही लक्ष्य बना रहा है, सुना है वहां पर शरीर का लक्ष्य करके सुना है, समझ रहे हैं आप? वह सुनना सुनना नहीं कहलाता है। अपने आत्मा का लक्ष्य पूर्वक इसने कभी भी दिन परमात्मा की वाणी सुनी नहीं है, समझ रहे हैं आप? अभी भी सुन रहे हो तो शरीर का लक्ष्य है, तो वो सुनना नहीं कहा जाएगा ना, समझ रहे हैं आप? तो कहते हैं लक्ष्य पूर्वक सुनने को ही सुनना कहा जाता है। ज्ञानी के पास अनंत बार गया, परंतु मैं सर्वज्ञ स्वभावी आनंद कंद हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसे स्व लक्ष्य के बिना सुनना कार्यकारी नहीं हुआ, समझ लिया? वो सब वही झजरा के चलाया, समझ लिया? ऐसा सुना है उसने, शरीर के लक्ष्य पूर्वक सुना, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक कभी नहीं सुना इसने, इसीलिए उसने सुना अनसुना ही कर दिया। एक बार भी स्व लक्ष्य से सुनना होता तो मुक्ति हुए बिना नहीं रहती, और गारंटी कहते हैं
एक बार भी है जिन्हें देव परमात्मा की बातें स्वलक्ष्य पूर्वक सुने, अरे मैं तो चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान में और मेरे में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अगर इस प्रकार की बातें स्वलक्ष्य पूर्वक सुने तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती। पंचम काल में यदि जन्म नहीं लेता, समझिए आप। एक बार भी स्वलक्ष्य से सुना होता तो मुक्ति हुए बिना नहीं रहती। जैसा ज्ञानी कहें वैसी यथार्थ श्रद्धा करे तो वह निमित्त कहा जाए, तब वह निमित्त कहा जाए। जैसा ज्ञानी कहें वैसी यथार्थ श्रद्धा करे, जैसा ज्ञानी बता रहे हैं वैसा उसको यथार्थ वास्तव में श्रद्धा करे कि आप जो बता रहे हो वास्तव में मैं वैसा ही हूँ, तो निमित्त कहा, तब वह निमित्त कहा जाएगा। तभी उपादान निमित्त की संधि मिली है, ऐसा कहा जाएगा। समझ नहीं आप? तभी भगवान ने कहा समय आपने भगवान की बातें सुनी है, पंच परमेष्ठी की बातें सुनी है, क्या वैसा यथार्थ ज्ञान और श्रद्धालु कि प्रभु आप जो बता रहे हो बिल्कुल प्रभु में ऐसा ही हूँ। समझ गए नहीं आप? तब ये निमित्त उपादान की संधि बनती है। समझ गए नहीं आप? और नहीं तो वे तो बढ़िया बढ़िया बातें आपको सुना रहे हैं, और तो हमारा लक्ष्य तो मैं तो भाई साहब मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं त्रियंश हूँ। समझ गए नहीं आप? तो फिर वो वहाँ संधि नहीं बैठती है। संधि जब बैठती है उन्होंने कहा और आपके ज्ञान में बिल्कुल बराबर जज गया कि हाँ वास्तव में प्रभु मैं ऐसा ही हूँ, तभी वह निमित्त और उपादान के बीच में संधि बैठती है। नहीं तो कैसा में उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कैसा में ये कह रहे हैं किसी अपेक्षा से तो है क्या वैसा, तो मैंने अपने आप को पंडित पहले मान गए, आत्मा को जाने बिना कोई पंडित होता ही नहीं है, ज्ञानी मान लिया। ठीक है वैसा ये कह रहे जिस अपेक्षा से कह रहे वो बात हमें समझ में आ गई। स्वभाव में कोई अपेक्षा नहीं होती है, समझ में आ? स्वभाव तो निरपेक्ष है। ऐसा यथार्थ श्रद्धान हो वही वास्तव में वही निमित्त और उपादान की संधि बैठती है। समझ में आ? ये बात हमें समझाया है। ज्ञानी कहे वैसी यथार्थ श्रद्धा करे तो वह निमित्त कहा जाए, और तभी उपादान निमित्त की संधि मिली है, ऐसा कहा जाएगा। तभी वह सुनना कहा जाएगा। समझ में आप? आत्मा के लक्ष्य पूर्वक सुनो, और आत्मा के लक्ष्य पूर्वक भगवान के दर्शन करो, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक का समय जो है भाई साहब भगवान की भक्ति करो। ज्ञानी करते हैं ना, क्या ऐसी अंदर में उनकी उमड़ती है भक्ति प्रभु के प्रति। उसकी चर्चा 9 बजे आने वाली है, 9:30 बजे। समझ में आई? सारे कर्म जो है निर्जलित हो जाते हैं, ऐसी भक्ति करता है ज्ञानी। व्यवहार रत्नात्रय और कर्ता भोक्ता की बात तो जीव ने अनंत बार सुनी है। कितनी? व्यवहार रत्नात्रय यानी शुभ भाव। समझ नहीं आप? कर्ता भोक्ता की बात तो जीव ने अनंत बार सुनी है, परंतु जीव राग का अकर्ता अभोक्ता है, ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। हमारा ज्ञान वहीं पे आत्मा राग का करता नहीं तो कौन करता है बताइए आप भाई साहब? वहीं पर पड़ जाए। कभी विचार ही नहीं करते कि आत्मा राग का करता है कि आत्मा राग का ज्ञाता है। डॉक्टर साहब, पप्पू भैया, आत्मा राग का करता है कि आत्मा राग का ज्ञाता है? अब ये बातें कभी सुनी नहीं है। समझ नहीं? शरीर का करता, शरीर तो परद्रव्य है ही, पर राग का भी आत्मा करता नहीं है, आत्मा राग का ज्ञाता है। ये बातें कभी जिंदगी में सुनी नहीं है। कर्तत्व भोक्तत्व के है, जिससे कर्तत्व भोक्तत्व से तो जीव परेशान है। और कैसे है तो ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा, और अपने आप को करता धरता माने बैठा हुआ है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इनका उनका ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? तुम तो ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा हो। ऐसी बात कभी सुनी नहीं है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं राग का, जीव राग का अकर्ता अभोक्ता है। समझ नहीं आप? राग को छू ही नहीं सकता तो करने की बात कहाँ से आ गई भाई साहब? तो ज्ञाता पुरुष है।
राग का ना करने वाला है ना भोगने वाला है, तो शरीर का कर्ता भोगता है कि नहीं? फिर कहाँ से होगा शरीर का? है? क्यों भाई? स्वयं है अब। शरीर से नजदीक तो उसका आत्मा में होने वाले राग के परिणाम है। समझ में आई? जब आत्मा राग का ही कर्ता भोगता नहीं है तो शरीर का कर्ता भोगता कहाँ से हो जाएगा? अब ये बात है कभी जिंदगी में सुनी नहीं है। समझिए आप, जीव राग का अकर्ता अभोक्ता है, यह बात कभी सुनी नहीं है। कोई पूछे कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो किया है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ कि नहीं? अपनी पर्याय में हुआ है, मुनि हुए, मुनिराजों को होता है, समझे ना? मुनि अवस्था में होता है, सम्य दृष्टियों को भी होता है, मिथ्या दृष्टियों को भी होता है, समझे ना? लेकिन मिथ्यात्व पूर्वक हमारा ज्ञान ये अनंत बार हुआ है। 11 अंग 9 पूर्व का 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो किया है, उसका क्या हुआ? तो कहते हैं कि नहीं भाई, तुमने पढ़ाई नहीं और सुनाई नहीं है, बहरे हो गए तो क्या? सुनाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई भी जब कहलाएगी जब पर्याय में अपने ज्ञान परमात्मा की स्वीकृति हो, और सुनना भी जब ही कहलाएगा जब तुम भगवान की है सुन लिया, इस कान से सुन लिया और उस कान से निकाल लिया और धारणा ज्ञान में बैठा लिया, वो कोई सुनना नहीं कहलाता है। उस रूप अपने आप को अनुभवन करना, वही वास्तव में सुनना है और वही पढ़ना है। शास्त्र भी यही बताना चाहते हैं कि अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा की शरण लीजिएगा। कहते हैं नहीं भाई, तुमने पढ़ाई नहीं और सुनाई नहीं, समूह शरण में गए, भगवान की पूजा की, वाणी सुनी, यह सब कुछ किया, किंतु पर लक्ष्य से किया, स्व लक्ष्य से नहीं किया। समझ लेंगे आप? आगे बात सुनो। इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को भगवान से और उनके लक्ष्य से होने वाले शुभ राग से भी लाभ नहीं है, और तू स्वतंत्र है। क्या है भाई साहब? तीनों काल अपना भगवान आत्मा परद्रव से भिन्न पड़ा हुआ है, होना नहीं है, पड़ा हुआ है। ऐसा अनुभवन जिसकी पर्याय में होता है, अरे भाई साहब है, वो स्वतंत्रता की बातें बड़ी गजब की बातें हैं। पूरा का पूरा द्रव्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र पड़ा हुआ है। द्रव्य ही स्वतंत्र नहीं है, द्रव्य के अंदर रहने वाली अनंत शक्तियां भी एक दूसरे से स्वतंत्र पड़ी हुई हैं, और उनके प्रति समय होने वाले परिणमन भी एक परिणमन को दूसरे परिणमन से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता का भंडार मेरा भगवान आत्मा है। समझने बताइए, निमित्त से लाभ होगा, निमित्त से लाभ होगा, राग से लाभ होगा, ऐसी मिथ्या मानता अनादि काल से है भाई साहब हमारे ज्ञान की पर्याय में चल रही है। इसीलिए पर्याय में होने वाले दुख मिटते नहीं है। पर से कल्याण होगा, पर से अगर तुम कल्याण मानते हो तो भाई साहब कल्याण मानते हो तो भिखारी बना तो तुमने पहले ही फैला रखा है। पर के आश्रय से हो गया तुम्हारा कल्याण, पर जब राजी होगा तो करेगा, नहीं करेगा तो उसके हाथ में ही है तुम्हारा कल्याण, फिर तुम्हारा कभी हो नहीं सकता कल्याण। क्या? इसीलिए पर की चाकरी जो है, चाकरी हमारी छूटती नहीं है। निर्णय तो करो, मेरा कल्याण मेरे आत्मा के आश्रय से होगा कि पर के आश्रय से होगा। बिना निर्णय के ही गाड़ी चल रही है, कब से चल रही है? अब तो विराम लो, अरिहंत परमात्मा मिल गए हैं, उनकी प्रतिमा को देखिएगा, वो किसका आश्रय लिए हुए हैं? किसकी तरफ देख रहे हैं वे? उनको समझ में आ गई थी गिरित मिथ्या दृष्टि जीव गौतम,
समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? अभी अपन उनका जन्म जो केवल ज्ञान मनाने वाले हैं, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? वो घृत मिथ्या दृष्टि जीव को ये सब बात समझ में आ गई थी। भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं घिरी थी उस समय समूह समय में आते ही का समय ओहो भगवान देखो किसको निहार रहे हैं, क्या अपूर्व चीज है अंदर में। सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब, सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है, दीक्षित हो गया वहीं पर है, उन्हें दीक्षा ले ली वहीं पर और चार ज्ञान का धनी हो गया। तो भगवान का सबसे जो है पट शिष्य के रूप में, मुख्य शिष्य के रूप में आगे बैठ गया। कितना समय लगा होगा वैसा इस प्रक्रिया में सब, क्यों कितना समय लगा भाई साहब? मकान बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन गिराने में कितना टाइम लगता है? बताइए बाबा, हैं सुबह का छदमस्त शाम को परमात्मा हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ऐसी शक्तियां हमारे आत्म स्वरूप के अंदर विद्यमान है। हमें उनकी महिमा नहीं आती है, हमें निमित्तों की महिमा आती है, हमें पुण्य की महिमा आती है। यही हमारा दुर्भाग्य है। समझ में आया? जिसकी छत्र छाया में तुम रात दिन खाया पिया करते हो, हैं? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, भाई साहब लाखों रुपए उनके पास में कैसा वैसा एक झटके में आ जाते हैं। तो सब किसकी वो किस सब किसके वासे बताइए आप? वही व्यक्ति है, वो भिखारी बैठा हुआ वहां पर, वो भी मनुष्य है और ये भी मनुष्य है भाई साहब। को किसकी खा रहे हो आप? लाखों करोड़ों रुपए आपके एक साइन करने पे आ जाते हैं। ज्ञान की खाते हो और ज्ञान की बजाते बिल्कुल भी महिमा गाते हो दूसरे की, ज्ञान की महिमा को भूल जाते हो। वो ज्ञान से जानते हो, समझिए आप, ज्ञान से होती है। सोचिए, अगर अध्ययन परमात्मा हमें कुछ चीज बताना चाहते हैं तो अपनी भूल अपने को समझ में आना चाहिए। अनंत काल हो चुका है, मैं ज्ञाय प्रभु परमात्मा हूँ, है भाई साहब। मेरा भगवान आत्मा हर समय मेरे ज्ञान का ये बन रहा है, कभी वहां से ओझल नहीं होता है। ऐसा भगवान आत्मा दे जीवन में विराजमान है। तो कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा को भगवान से और उनके लक्ष्य से होने वाले सौभाग्य से भी लाभ नहीं है। बोलिए, पहले से मान्यता तो छोड़ो कि मेरा लाभ तो मेरे गाय प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से होगा, चाहे भले ही लाभ ना भी हो पाए तो चिंता मत करना। और पर्याय में निर्णय तो ये करके बैठना कि भाई साहब पर द्रव्य के लक्ष्य से हमारी आत्मा में कभी लाभ होने वाला नहीं है। अरे शुभ राग से भी हमारे पर्याय में लाभ नहीं होगा। मेरा लाभ जब भी होगा तब मेरे गाय प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से होगा। बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है भाई साहब। सुख शांति अगर मिलेगी तो अपने गाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही मिलेगी। किसी भी पर पदार्थ के लक्ष्य से सुख शांति मिलने वाली नहीं है। इतना भी निर्णय हमें आज तक नहीं हुआ भाई साहब। गजब है। कहते हैं पर लक्ष्य से किया, स्व लक्ष्य से कभी नहीं किया। इसने भगवान की वाणी सुनी है भाई साहब, तो बस पर लक्ष्य से सुनिए। इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को भगवान से और उनके लक्ष्य से होने वाले सुराग से भी लाभ नहीं है। और तू स्वतंत्र है कि नहीं स्वतंत्र? बोलो भाई साहब। द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र और उनकी गुणों की अनंत पर्याय भी स्वतंत्र। ऐसा स्वतंत्रता का भंडार मेरा भगवान आत्मा है। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो ऐसी आत्मा को? नहीं जानते हो तो जानो, जनवाणी माता से परिचय कर लो।
ऐसा स्वतंत्रता का भंडार भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ नहीं आप? ऐसी बातें सुनने लायक योग्यता से नहीं है। सुनने लायक, देखिएगा यहाँ कहती हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा को भगवान से, उनके लक्ष्य से होने वाले शुभ लाभ से भी लाभ नहीं है और तू स्वतंत्र है। ऐसी बातें सुनने लायक योग्यता से नहीं सुनी। सुनने लायक योग्यता थी तो भी नहीं सुनी। स्वयं लक्ष्य से चूक कर पर लक्ष्य यानी राग के लक्ष्य से सुनी है। सही बात है। इसीलिए गृहीत मिथ्यात्व भी छोड़ा है। यह नहीं कहा जा सकता है गृहीत मिथ्यात्व कहाँ छोड़ा। भगवान मेरा भला कर देंगे, भले ही अन्य देवी देवता को आप नहीं मानते हो, तब भी आपके अंदर गृहीत मिथ्यात्व का अंश बराबर जागृत है। तो भगवान से लाभ मानना ही गृहीत मिथ्यात्व नहीं तो और क्या है? बोलिएगा। भगवान करता धरता है कि ज्ञाता पुरुष है? ज्ञाता है। जैसे अनुमति वाले हैं, भगवान हमारा भला कर देंगे, भगवान की चाकरी वगैरह करते रहते हैं। समझ गए ना? ना तो भगवान को जानते ना भगवान के चल रहा कार्यक्रम चलता रहता है, मनुष्य पर्याय व्यक्त कर लेते हैं। देवी करता धरता मानते और हम भी करता धरता मानते हैं। तो बोलो गृहीत मिथ्या चला गया कि नहीं चला गया? नहीं गया। सत्ता स्वरूप में बहुत ही सुंदर बात, अच्छी बात की गई है, लेकिन समय नहीं है, मैं उसको आपको सुना नहीं सकता हूँ, उसे आप पढ़ना चाहिए। समझ नहीं आप? मैं अन्य देवी देवताओं को नहीं पूछता है, केवल वीतरागी देव को ही वह पूछता है, वह भी गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव है। उसका विवरण वहाँ बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। समझ रहे? आपको समय निकाल के पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान को करता धरता रूप से देखता है ना। भगवान हमारे कष्ट दूर कर देंगे, भगवान क्या कष्ट दूर कर देंगे? तुमने स्वयं ही कष्टों को मोल ले रखा है, भगवान कर देंगे? वाह यार, गजब है। आपने स्वयं गलती की है और स्वयं गलती को आपको ही मिटना पड़ेगा। समझ लिया? भगवान तो मार्गदर्शक हैं। जितने भी जीव जो मोक्ष में पधार गए हैं, वे सब ने अपनी गलती को ठीक करके खालसा में मोक्ष में पधारे हैं। समझ लिया? कर्म करे आप फल दे स्वयं किए जो कर्म सुभासु, फल निश्चयी वो देते। करे आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा नहीं है। आपने स्वयं अज्ञान दशा में जो कर्म किए हैं, उनकी अज्ञानता स्वीकार कीजिए। भाई साहब, आप स्वयं ही करता धरता हो, अपने पर्याय के निर्माण करता, चाहे वह विकारी पर्याय हो अथवा निर्विकारी पर्याय भी होगी, उसके करता धरता आप स्वयं भी होंगे, पर द्रव्य कुछ भी नहीं होगा उसमें, अकिंचित कर है। ये बहुत बढ़िया सुंदर बात है कि मेरी पर्याय में जो होने वाले जो भी विकारी कार्य हैं, उनका करने धरने वाला मैं हूँ, पर द्रव्य नहीं है। इसीलिए मैं हूँ तो मैं उसको मिट भी सकता हूँ, और पर के कारण से होते हैं तो तुम्हारी जिंदगी में मिटने वाले नहीं है। इतनी आपको अपनी जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो, तब तक भाई साहब आपका काम कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी वैरमुख होकर, कितने भी अनुव्रत महाव्रत धारण कर लीजिएगा, आपको अपनी गलती समझ में आना चाहिए। कहते हैं भाई, स्वयं लक्ष्य से चूक कर पर लक्ष्य यानी राग के लक्ष्य से सुनी है, इसीलिए गृहीत मिथ्यात्व भी छोड़ा, यह नहीं कहा जा सकता है। गृहीत मिथ्यात्व तक नहीं छूटा है, क्योंकि भगवान को करता धरता देख रहे हो ना आप। कहाँ गृहीत मिथ्या छूट गया आपका? बोलिए आप। स्वयं लक्ष्य से सुने तभी मुक्ति हो, और तभी ज्ञानी के कथन की श्रद्धा हुई कही जाए, और तभी उपादान निमित्त की संधि मिले, ऐसा कहा जा सकता है। अब यहाँ कहते हैं, पदम प्रबलदाई देव मुंडराज की लाइन है,
जो भव्य जीव एक बार स्वलक्ष्य से ज्ञानी के पास से चैतन्य स्वभाव की बात सुने उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्या है? भव्य जीव एक बार जिसकी होनार अच्छी होती है भाई साहब वही बात समझ जाता है कि भाई साहब ये बात जो आ रही है सब अनंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं और इसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। ऐसे ऐसे ज्ञानी जीव के पास में जाके ये बातें सुने समझ रहे हैं। अपने ज्ञान को इतना फ्री करके चलना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आ जाना। नहीं तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो है भाई साहब मनुष्य पर्याय व्यर्थ में चली जाएगी। आप अपना अगर ज्ञान खुला नहीं छोड़ोगे भाई साहब, ज्ञान में जागृति नहीं लाए तो पूरी मनुष्य पर्याय हार कर निवृत्त चले जाओगे। तो कहते हैं भव्य जीव जिनकी होनार अच्छी होती है एक बार स्वलक्ष्य से ज्ञानी के पास से, कहां से? जो स्वयं इस है भाई साहब अपने आत्मा में मस्त रहते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। ऐसे ज्ञानी जीवों के पास में जाकर भाई साहब वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। फालतू की बातों में कोई समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? पुण्य पाप तो हमारी आत्मा ने अनंत बार पर्याय में किए हैं, पर धर्म की बातें कभी सुनी नहीं। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बातें भाई साहब वही सुनने लायक है और वही वास्तव में करने लायक है। जिसे वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है भाई साहब, उसे सब समझ में आ जाता है। समझ गए? दूध क्या है और पानी क्या है। तो कहते हैं जो भव्य जीव एक बार स्वलक्ष्य से, समझ गए? मैं चेत निधर भगवान, इसमें कहाँ ढीला है बताइए? आप कौन हुआ? शरीर हो क्या आत्मा हो? इतना तो इतने दिनों से अपन पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना कि भाई साहब मैं चेत निधर वस्तु हूँ। तो स्वलक्ष्य से ज्ञानी के पास से चैतन्य स्वभाव की बातें सुने। किसकी बातें सुने? चैतन्य स्वभाव की। चैतन्य स्वभाव तो हो ही तुम हैं। अभी बारंबार 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 आप जब सुनोगे भाई साहब तो आपकी पर्याय सुनने भी का समय चैतन्य स्वभाव का आश्रय ले लेगी। समझ गए आप? और बाहर की बातें सुनते रहोगे तो बाहर तो पहले से ही घूम रहे थे और बारी बार डोलते रहोगे। भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, पहले से ही तुम बारी बार डोल रहे थे हैं। और ऐसे तुम्हें उपदेश मिल गया, करेला कड़वा, वहां पे नीम चढ़ा के और बैठे गए तुम। क्या कोई आत्मा की बातें नहीं है, सब बारी बार की बातें करके और उन्हें समझ लिया हम तो धर्म कर रहे हैं। समझ नहीं, ज्ञानी के पास जाइए, बस सुनने भी है भाई साहब। आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति है वो, और आपको वही बातें सुनाएगा जो खाता है और वही सुनाएगा, आपको निरपेक्ष होकर सुनाएगा। समझ गए आप? समझ गए आप? आपको भी निरपेक्ष रहना पड़ेगा और उसे अगर अपने आत्मा का आनंद लेना है तो उसे भी निरपेक्ष ही रहना पड़ेगा। समझ में आया भैया? तभी वह दोनों की बातें तभी बातें बनती हैं। तो कहते हैं एक बार स्वलक्ष्य से ज्ञानी के पास से चैतन्य स्वभाव की बातें सुने। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है। क्या? शरीर रागादिक परिणतियां हमारे गायक प्रभु परमात्मा में प्रवेश नहीं करती हैं। भाई साहब ऐसी बातें सुनोगे भाई साहब तो पर्याय की आपकी धनगत बदल जाएगी। जो बहिर्मुख हो रही थी वो भाई साहब अंतर्मुख हो जाती है। समझेंगे आप? तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव की बातें सुने उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गारंटी भी ले रहे हैं। समझेंगे आप? ऐसी बातें सुनिए आप, आत्मा की महिमा की बातें जहाँ की जा रही है वहाँ अपनी महिमा है भाई साहब। अब कुछ गुरुदेव श्री उसी बात को समझाते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी की लाइन के ऊपर,
स्वभाव के लक्ष्य से विकार की रुचि छोड़कर, हैं विकार यानी मूल आदेश की रुचि छोड़कर चैतन्य स्वरूपी आत्मा की बातें सुने तो अवश्य मुक्ति होवे। यहाँ शास्त्र पढ़कर ऐसा नहीं कहा है। किसका क्या? शास्त्र पढ़कर ऐसा नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा? ज्ञानी के पास से सुनने को कहा है। समझ नहीं आया? हम तो अकेले अकेले पढ़ते रहते हैं। पढ़ लिया साहब ने, समय सार पढ़ लिया, नियम सार पढ़ लिया, सब पढ़ लिया अकेले अकेले, हो गया काम? नहीं, क्योंकि उस ज्ञानी के पास जाके पहले सुने। पढ़ने की बात नहीं की गई, सुनने की बात की गई। पहले सुनो, ताई सुनो बर मन तेरा, जो चाहो अपना कल्याण है। वैसा ज्ञानी के पास से सुनने को कहा है। यहाँ उपादान निमित्त की संधि बतलाई है। मैं राग और निमित्त नहीं, मैं तो ज्ञाता स्वभावी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं राग नहीं हूँ और निमित्त नहीं हूँ, मैं परद्रव से भिन्न हूँ। मैं तो ज्ञाता स्वभावी हूँ। ऐसे ही ज्ञाता स्वभाव की भनकार जिसको हुई उसकी अल्प काल में ही मुक्ति हो जाएगी। समझ? भनकार होते नहीं, जैसे वीणा की भनकार होती है तो मोर जो है ना, चंदन के वृक्षों पर लगे हुए सर्प, समझ नहीं आप? बजी ना गया वो, जैसे मोर की भनकार होती है ना, है तो उससे का समय चंदन पर लिपटे हुए हैं वह सर्प भी का समय अपनी पकड़ छोड़ देता है। समझ नहीं आप? ऐसे ही चैतन्य की बात है, जब सुनेगा तो पर्याय में जो पकड़ पड़ी हुई है पर द्रव्यों की, और पर्याय की पकड़ बनी हुई है वह जो छूट जाती है और चैतन्य स्वभाव की पकड़ आ जाती है। ऐसी भनकार, समझ नहीं आप? समझ नहीं आप? ऐसी भनकार चैतन्य की बात है, तो उसकी पर्याय में पकड़ जो पर द्रव्य की बनी हुई थी, पर्याय की पकड़ बनी हुई थी, वह पर्याय की पकड़ छूट जाती है और चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा की पकड़ उसकी आ जाती है। बताइए आप क्या जा रहा है आपका इसमें? ऐसे ज्ञाता स्वभाव की भनकार जिसको हुई उसकी अल्प काल में मुक्ति हो जाएगी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसका अपनापना अपनी ध्याय प्रभु परमात्मा में आ चुका है। अतः शुद्ध रत्नात्रय को स्वीकार करने और व्यवहार रत्नात्रय को असत्य करने के लिए नियम सार में सार शब्द जोड़ा गया है। अभी अपन इतनी चर्चा कर पाएंगे, समय अपना हो गया है। थोड़ी सी और कर लेता हूँ, फिर एक शंका है, कल वहां से चालू कर देंगे। अपने शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय नियम से निर्वाण का कारण बनती है। अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा शुद्धात्मा के आश्रय से, समझ गए आप? इतना तो नियम शब्द का अर्थ हुआ, और उस नियम शब्द के साथ विपरीतता के पर्याय के लिए सार शब्द जोड़ा गया है। व्यवहार रत्नात्रय रूप विकल्पों को, पराश्रित भावों को अस्वीकार करके मात्र निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र का ही, शुद्ध रत्नात्रय का ही स्वीकार करने के लिए नियम शब्द के साथ सार शब्द जोड़ा है। शब्द जोड़ा है व्यवहार रत्नात्रय के अभाव के लिए, और व्यवहार रत्नात्रय को रत्नात्रय नहीं कहने के लिए सार शब्द डाला गया है। व्यवहार रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इस सत्य का उद्घोष करने के लिए नियम सार ग्रंथ की रचना हुई है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, कल प्रश्न और उत्तर दोनों अपन पढ़ेंगे, पूज्य गुरुदेव जी उसका समाधान करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए निर्वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर्म।
गुरुद्वात्साम दिलवाड़ी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र।